हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.net में हम अपना रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज एरेज इन C# में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। जो लास्ट कैटेगरी बचती है हमारे पास एरे की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे C# जैक्ड एरे के बारे में। इन C# जैक्ड एरे इज़ ऑल्सो नोन एज एरेज ऑफ एरेज, यानी कि C# में अगर हम बात करें तो जैक्ड एरे जो है उसे हम जानते हैं एरेज ऑफ एरेज के नाम से, बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर एरेज। क्योंकि जैक्ड एरे की बात करें तो जैक्ड एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एरेज ही होते हैं। द एलिमेंट साइज ऑफ जैक्ड एरे कैन बी डिफरेंट। अगर हम बात करें कि जैक्ड एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एरे तो होते ही हैं, बट एलिमेंट साइज जो होता है जैक्ड एरे का वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू डिक्लेरेशन ऑफ जैक्ड एरे, यानी कि यहाँ पर सिंटैक्स के थ्रू डिफाइन करा गया है कि डिक्लेरेशन यहाँ पर करके दिखाया है कि यहाँ पर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट देन एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट 2 देन दूसरी ब्लैंक, जो सेकंड है हमारी वह ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के लिए यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ली गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ऑफ जैक्ड एरे के बारे में। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करते हैं हम जैक्ड एरे में। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू लिया है हमने कि इंडेक्स 0 पर जो हमारा 4 एलिमेंट्स होंगे वह हमारे होंगे 11, 21, 56, 78। देन अब हम बात करें 1 इंडेक्स पर जो हमारे 6 इंटीजर नंबर्स होंगे वह हमारे होंगे 42, 61, 37, 41, 59, 63। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारे आप देख रहे हैं कि जैक्ड एरे में जो एलिमेंट्स के साइजेस हैं वह हमारे डिफरेंट हैं। अब आइए यहाँ पर हम जो है जैक्ड एरे को हम यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अब पब्लिक क्लास जैक्ड एरे, यानी कि जैक्ड एरे के नाम से हमने यहाँ पर एक पब्लिकली क्लास डिफाइन करी है जिसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि वॉइड मेन फंक्शन बनाया। देन उसके अंदर हमने रोज एंड कॉलम्स के लिए यहाँ पर एरे लिया है जो कि हमारा 3 और एम्प्टी साइज का होगा। देन अब यहाँ पर देखें न्यू इंट, यानी कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करा रहे हैं न्यू इंट। अब इसमें हमारे 4 वेरिएबल्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप 11, 21, 56, 78। देन सेकेंड हम इनिशियलाइजेशन जो करा रहे हैं उसमें हमारा जो एलिमेंट्स हैं वह 2, 5, 6, 7, 98, 5। देन थर्ड इनिशियलाइजेशन में हमारा 2, 5 यानी कि 2 एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा जैक्ड एरे का एलिमेंट्स का साइज़ है वह यहाँ पर डिफरेंट है। अब हम ट्रैवर्सिंग करा रहे हैं यहाँ पर ट्रैवर्सिंग एरे एलिमेंट्स, यानी कि एरे के एलिमेंट्स की ट्रैवर्सिंग। तो यहाँ पर 2 लूप चल रहे हैं हमारे, फॉर लूप, वन फॉर द रो एंड अनदर फॉर द कॉलम। सो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हमारी i की वैल्यू 0 होगी, i एक इंटीजर टाइप एलिमेंट लिया है यहाँ पर, और उसकी जो i की जो वैल्यू होगी वह एरे लेंथ से स्मॉलर होगी देन i++। अब j की बात करें तो j की जो वैल्यू होगी वह 0 से हमारी स्टार्ट होगी, यानी कि उसकी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जो होगी वह 0 होगी। देन उसकी जो यहाँ पर लेंथ होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वह छोटी होगी एरे i लेंथ से, यानी कि रोज़ की लेंथ से छोटा होगा। देन j++। अब हम यहाँ पर सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट के थ्रू यहाँ पर एरे i प्रिंट कराएंगे। अब सिस्टम कंसोल डॉट राइट लाइन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, जिस तरीके से किसको इनिशियलाइज़ किया गया है 11, 21, 56, 78। तो इसी तरीके से 11, 21, 56, 78। देन नेक्स्ट है हमारा 2, 5, 6, 7, 98, 5, यानी कि 2, 5, 6, 7, 98, 5।
देन लास्ट है हमारा 2 5, 2 और 5। तो इस तरीके से हमारा जो है जैक्ड एरे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं C# एरे एग्जाम्पल विद वेरियस ऑपरेशंस, यानी कि C# एरे का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर वेरियस ऑपरेशंस के साथ। सो फर्स्टली हम देखें यहाँ पर यूजिंग सिस्टम नाम से हमने नेम स्पेस लिया है। देन नेम स्पेस C# प्रोग्राम के थ्रू हमने नेम स्पेस के थ्रू में डिफाइन करा यहाँ पर कि हम C# प्रोग्राम बना रहे हैं। देन हमने एक क्लास ली है यहाँ पर प्रोग्राम नेम से। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने वॉइड मेन क्लास ली है जिसमें हमने स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे, यानी कि एरे पे ऑपरेशंस करने के लिए सबसे पहले हमें एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा एरे के प्रोग्राम में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पर एरे को क्रिएट करेंगे। अब आप देख रहे हैं इंट में हमने एरे क्रिएट किया यहाँ पर न्यू इंट 6, यानी कि जिसमें हमारे 6 एलिमेंट्स होंगे। अब 5, 8, 9, 25, 0, 7, यानी कि ये टोटल हमारे 6 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर एंटर कराए। अब इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो इसकी एरे की इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। अब क्रिएटिंग एन एम्प्टी एरे, अब हमने एरे तो एक एलिमेंट्स के साथ क्रिएट कर लिया। अब हम एक एरे और क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि हमारा एम्प्टी एरे होगा। सो इंट एर 2, ठीक है। फर्स्ट एरे जो था हमारा 6 एलिमेंट के साथ, वो था हमारा एर नाम से। अब जो है हमारा सेकंड जो हम एरे बना रहे हैं वो है हमारा एर 2 नाम से, जो कि हमारा एम्प्टी एरे होगा। अब आप देख रहे हैं जिसमें हमने न्यू इंट यानी कि 6 एलिमेंट लिए हैं, बट उसमें एलिमेंट्स को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। अब डिस्प्लेइंग द लेंथ ऑफ एरे, अब हमने एरे भी क्रिएट कर लिया, देन एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर लिया। अब हम उसकी लेंथ को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सो कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि हमने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे का हमारा कौन सा है, ARR, ठीक है। तो हमने उसकी एर डॉट लेंथ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं। तो लेंथ अगर हम डिफाइन करेंगे उसकी, तो हमारी लेंथ क्या होगी एलिमेंट्स की, 6, क्या होगी 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने एरे भी बना लिया, देन उसके बाद हमने एम्प्टी एरे क्रिएट किया, देन उसके बाद हमने लेंथ एरे की जो है वह डिस्प्ले कराई। अब उसके बाद हम एरे को शॉर्ट कराने जा रहे हैं, शॉर्टिंग कराने जा रहे हैं, यानी कि उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर शॉर्टिंग की हेल्प से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। अब एरे डॉट शॉर्ट, यानी कि एरे डॉट शॉर्ट मेथड की हेल्प से, और उसमें हम फर्स्ट एरे को अपने यहाँ पर शॉर्ट करा रहे हैं, क्योंकि सेकंड एरे तो हमारा एम्प्टी एरे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने एरे डॉट शॉर्ट में ब्रैकेट में लिया है फर्स्ट एरे का नेम, यानी कि ARR। अब कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट एरे एलिमेंट्स, तो ठीक है। अब वो क्या करेगा, एरे को शॉर्ट कराकर फर्स्ट एरे एलिमेंट्स जो हैं उनको वह लिख देगा, यानी कि उनको वह बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देगा, जैसे कि 0, 5, 7, 8, 9, 25, इस तरीके से शॉर्टिंग करा लिया हमने। अब यहाँ पर उसने फर्स्टली क्या करा, उसने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया, यानी कि 5, 8, 9, 25, 0, 7। उसके बाद हम करा रहे हैं डिस्प्ले कराएंगे हम शॉर्टेड एरे को। सो स्टूडेंट, पहले तो हमने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया, फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को। अब हम फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एरे ब्रैकेट में ARR, यानी कि पहले क्या था, शॉर्टेड एरे, हमने एरे को प्रिंट कराया, फिर उसके बाद हमने शॉर्टेड एरे को प्रिंट करा दिया इस तरीके से। अब फाइंडिंग इंडेक्स ऑफ एरे एलिमेंट्स, यानी कि अब हम एरे एलिमेंट्स की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे, देन उसकी हम इंडेक्स वैल्यू को पता करेंगे कि वह किस इंडेक्स वैल्यू पर वहाँ पर है अवेलेबल। अब कंसोल डॉट राइट लाइन इंडेक्स पोजिशन ऑफ 25 इज एरे डॉट इंडेक्स ऑफ ARR डॉट 25, ठीक है। यानी कि इसके हेल्प से एरे डॉट इंडेक्स ऑफ ARR डॉट 25 की हेल्प से वह बताएगा कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, अब इंडेक्स वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू है 3, तो यहाँ पर वह प्रिंट करा देगा कि इंडेक्स पोजीशन ऑफ 25 इज़ 3, इंडेक्स वैल्यू ऑफ 25 इज़ 3। अब
स्टूडेंट्स हमने दो एरे यहाँ पर क्रिएट किए थे। फर्स्ट एरे जो क्रिएट किया था हमने उसमें हमारे 6 एलिमेंट्स थे। दूसरा एरे जो हमने क्रिएट किया था उसमें हमारे एम्प्टी एरे क्रिएट किया था हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को एम्प्टी एरे में कॉपी कर रहे हैं, यानी कॉपिंग फर्स्ट एरे टू एम्प्टी एरे, ठीक है। अब एरे डॉट कॉपी अब एरे डॉट कॉपी की हेल्प से हम फर्स्ट तो लिखेंगे अपने फर्स्ट एरे का नाम, देन फिर हमें जिसमें कॉपी करना है यानी कि सेकंड एरे हम उसका नेम लिखेंगे, और एरे डॉट लेंथ यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो भी वहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब कंसोल डॉट राइट लाइन सेकंड एरे एलिमेंट्स, अब हमने क्या करा, सेकंड एरे के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो सेकंड एरे के एलिमेंट्स को हम जब प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पर हमारे फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स जो भी होंगे वह प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने फर्स्ट एरे एलिमेंट्स को सेकंड एरे यानी कि एम्प्टी एरे में हमने कॉपी करा दिया। तो जिससे क्या होगा कि फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स एज इट इज सेकंड एरे में हमारे इम्प्लीमेंट होकर कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो हम लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं वो हम यहाँ पे करा रहे हैं रिवर्सिंग ऑफ एरे, यानी कि एरे एलिमेंट्स को हम रिवर्स करा रहे हैं। सो रिवर्स कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एरे ARR2 यानी कि सेकंड एरे को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। देन एरे डॉट रिवर्स ARR हमने एरे डॉट रिवर्स की हेल्प से यहाँ पर फर्स्ट एरे को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स करा रहे हैं। तो कंसोल डॉट राइट फर्स्ट एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि जो हमारा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं हम फर्स्ट एरे एलिमेंट्स को, वह कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट एरे ARR यानी कि फर्स्ट एरे एलिमेंट्स को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे 7, 0, 25, 9, 8, 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एरे का टॉपिक हमारा फाइनली फिनिश होता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।